प्यारे बच्चों नमस्कार। एमकेथ की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। आपकी यह हिंदी की पाठ्यपुस्तक है जिसका नाम है बसंत भाग 1। हिंदी की जो पाठ्यपुस्तक है आपकी, इसमें सबसे पहला जो पाठ है वो कविता के रूप में है। और आपको बता दूं कि कविता जो है उसमें आपके जो पेपर आता है, परीक्षा होती है, उसमें एक प्रश्न आता है कि कविता का एक पद्यांश दिया जाता है, काव्यांश दिया जाता है, उसके आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी होती है। पहला तो ये, दूसरा उसमें से कुछ प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इस कविता को करने जा रहे हैं और ये जो कविता है जिसका नाम है वह चिड़िया जो, और इसके लेखक हैं यानी कि इसके रचयिता हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसको लिखने वाले कौन हैं, कवि कौन हैं, केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल की जो कविता है वह चिड़िया जो, ये कविता हमें चिड़िया के बारे में बताती है और चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताती है, चिड़िया क्या चाहती है उसके बारे में बताती है। तो हम इसको चिड़िया के स्वभाव के बारे में पढ़ते हुए देखते हैं कि कवि जो है हमें क्या समझाना चाहता है। तो चलिए, पहला दो पद्यांश है वो है, इसमें मैं कहूँ कि प्रसंग लिखना हो आपको तो ये लिखेंगे कि इसमें यानी कि बसंत भाग 1 की पाठ्यपुस्तक में से कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता वह चिड़िया जो, इससे ये लिया गया है और इसमें चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया गया है। ये हम प्रसंग लिख सकते हैं, लेकिन चलिए पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, यहाँ जुंडी का मतलब होता है ज्वार। ज्वार जो होती है वो उसके दाने की बात कर रहा है। दूध भरे जुंडी के दाने, ज्वार के जो दाने होते हैं वो कच्चे होते हैं तो उसमें बहुत ही आपने उसमें क्या है, दूध जैसे ही पदार्थ होता है, दूध होता है उसमें, रुचि से रस से खा लेती है। कवि यहाँ कहना चाहता है कि वह नीले रंग की जो चिड़िया है, नीले पंखों वाली जो चिड़िया है, उसके बारे में वर्णन कर रहा है क्योंकि नीले रंग का इसमें नीचे वर्णन दिया गया है। तो यहाँ हम उसकी बात पहले ही कर रहे हैं कि वह जो चिड़िया है, छोटी चिड़िया है, वह दूध भरे जुंडी के दाने, ज्वार के दूध भरे दानों को बड़े ही चाव से, रुचि से, रस उसका ले लेती है, आनंद ले लेती है उसको चुग करके। वह छोटी संतोषी चिड़िया, यह चिड़िया जो है बहुत ही संतोषी स्वभाव की है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी कि ये चिड़िया जो है नीले पंखों वाली है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि नीले पंखों वाली चिड़िया, छोटी सी चिड़िया जिसको अन्न से बहुत प्यार है, वह ज्वार के दानों, दूध भरे दानों को अपने रुचि से, स्वभाव से उसका आनंद ले लेती है, उसको चुग करके उसका आनंद ले लेती है। तो यहाँ हम इसकी प्रसंग मैंने आपको बताया था, प्रसंग आप क्या लिख सकते हैं कि यह जो कविता है बसंत भाग 1 की कविता केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित गई है और इसका नाम है वह चिड़िया जो, और उसमें चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया गया है। अब इसकी व्याख्या करते हैं तो हम इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं कि वह चिड़िया जो है वो नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया है जो जिसको अन्न से बहुत प्यार है, और वो क्या है कि ज्वार के दूध भरे दानों को बड़े चाव से आनंद लेते हुए उसका रस पान कर लेती है, उसको चुग लेती है। तो ये आपने पहला इसका पद्यांश पढ़ा। अब दूसरा पद्यांश जो है उसमें कवि क्या कहना चाहता है, तो सबसे पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसका प्रसंग बताएंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे।
तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, क्या लिखा है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखिए, यहाँ अगर हम प्रसंग लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं कि यह जो पद्यांश है, काव्यांश है, यह केदारनाथ अग्रवाल की यह चिड़िया जो है कविता से लिया गया है और इसमें उन्होंने चिड़िया के बारे में बताया कि नीले रंग की जो चिड़िया है वो वनों में विचरण करती है, उसकी स्वतंत्रता के बारे में बताने का प्रयास किया है। ये प्रसंग लिख सकते हैं। अब इसकी व्याख्या कैसे करें, देखिए, वह चिड़िया जो, कौन सी चिड़िया, नीले रंग, नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया, कंठ खोलकर, गले को पूरी तरह से खोलकर, कंठों को खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर, यहाँ बूढ़े बन किसे कहा गया है, जो पुराने वन हैं उनके बारे में कहा गया कि जो बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, मतलब बहुत मधुर गान गा लेती है। बहुत किसके लिए गाती है, किसको सुनाती है, क्योंकि वहाँ सुनने वाले और कोई नहीं होता, वन होता है। तो वो वन बाबा को ये जो मीठे कंठ से मीठा गान सुनाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, वह छोटे से मुँह वाली चिड़िया है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मैंने होता है वन, जंगल, जहाँ कोई ना हो, एकांत जिसके कह दें, तो उसे जो है एकांतवास, वनों में निवास करना, वनों से बहुत प्यार है, वह छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि छोटी सी चिड़िया हमें देखने में बहुत आनंद आता है और अगर हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत ही आनंद आ रहा होगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आगे का जो इसका पद्यांश दिया है वो क्या कहता है, देखिए, हम इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टंटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब यहाँ देखिए, हम प्रसंग लिख सकते हैं इसका, कि किस प्रसंग का मतलब होता है कि इसका बताने का यहाँ किसके बारे में दिया गया है, हम उसकी प्रसंग लिखें। तो हम प्रसंग ये लिख सकते हैं कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के बारे में वर्णन करते हुए, वर्णन किया है किसने, केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविता। यह पद्यांश किससे लिया गया है, प्रसंग कैसे लिखेंगे, इसको पुनः सुनिए। प्रसंग लिखेंगे कि यह पद्यांश बसंत भाग 1 पाठ्य पुस्तक में से वह चिड़िया जो कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं। इन्होंने इस काव्यांश में या पद्यांश में चिड़िया के नदी प्रेम को दर्शाया है। तो ये हम इसका प्रसंग लिख सकते हैं। व्याख्या कैसे करेंगे, देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टंटोल कर, यहाँ चढ़ी नदी का मतलब क्या होता है, लबालब किनारों तक भरी हुई। चढ़ी नदी का मतलब पूरी तरह से चढ़ाई जिसने करके पूरा जल भरा हो। तो चढ़ी नदी का दिल टंटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो यह छोटी चिड़िया है वह लबालब भरी हुई तेज धारा बहने वाली नदी में से क्या करती है, उसके दिल को कंट्रोल कर, यानी कि उसका अंदाज़ा लगाती है कि उसकी गति कितनी है और मैं कैसे उससे एक चोंच भर के पानी ले सकती हूँ, और बिल्कुल बीच में से उसके एक मोती जितना पानी उठा लेती है। तो जल का मोती ले जाती, जल का मोती का मतलब है मोती जितना पानी,
अपनी चोंच भर के ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, यह जो चिड़िया है उसको अपने पे बहुत घमंड है कि मैं देखो कितना स्वतंत्र हूँ, चाहती हूँ तो इतनी बड़ी नदी, इतने बड़े जलाशय में से पानी पी सकती हूँ, और मैं वनों में विचरण करती हूँ, मैं उड़ सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ। तो उसे इसका बहुत गर्व है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस नीले रंग वाली पंखों वाली छोटी चिड़िया को नदी से बहुत प्यार होता है और नदी का ही पानी पीती है। तो ऐसा केदारनाथ अग्रवाल जी ने हमें एक छोटी चिड़िया से रूबरू करवाया। आपको ये कविता पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपका एनसीईआरटी सिलेबस में जो है आपका इसमें जो प्रश्नोत्तर है वो आपको इसी तरीके से दिए जाएंगे कि एक आपको पद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें से उसके सह प्रसंग व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा, और कुछ उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे मान लो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो आपको पूछ लिया जाए जुंडी किसे कहते हैं, तो जुंडी ज्वार के दाने को, ज्वार को कहते हैं, जुंडी के दाने ज्वार के दाने। तो इस तरह से अब क्या है कि इसमें आपके कुछ कविता से बातें पूछी गई हैं कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो आप कागज़ पर बना लो। ये आपको उसकी जो आप इस चित्रण जो किया है इसको समझते हुए बनाना है, और इसके बारे में लिखना भी है। तो आपने क्या लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं कि चिड़िया का आकार छोटा है, चिड़िया के पंख नीले हैं, वह मधुर गान गाती है, और वह नदी का पानी पीती है, और वह जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करती है। ये लिख सकते हैं। तो इसी तरह से तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो देखिए, हमें अपनी पाठ्य पुस्तक को, कविता को ध्यान से पढ़ करके समझना चाहिए। फिर ये विचार करना है कि इसका और नाम देना हो आपने तो क्या देंगे। आप छोटी चिड़िया नाम दे सकते हैं, नीले पंखों वाली चिड़िया नाम दे सकते हैं, स्वतंत्र विचरण करने वाले पक्षी का नाम भी दे सकते हैं। अपनी इच्छा से जो आपको ठीक लगता है इसको पढ़ करके वैसा नाम दे सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया है कि चिड़िया को किस किस चीज़ से प्यार है। चिड़िया को ज्वार के कच्चे दाने खाना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि कच्चे दानों से प्यार है। दूसरा क्या है कि जंगल से प्यार है, बहती नदी से प्यार है, और उसे स्वतंत्र आज़ाद घूमना बहुत अच्छा लगता है, उसे आज़ादी से प्यार है। तो आपके ये प्रश्नोत्तर से कुछ हमने किए तो आपने इस कविता को बड़ा अच्छे से ढंग से समझ लिया होगा। तो अब क्या है कि एक और हम 2 लाइनें दी हैं आपको यहाँ, उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसने आपकी किताब में जो है पाठ्य पुस्तक में बोला है कि हास्य स्पष्ट करो। क्या? रस उड़ेलकर गा लेती है। इसका अर्थ क्या है? तो जैसा आपने पहले पढ़ा है कि चिड़िया जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है और वह किसी के बंधन में नहीं होती है। वह स्वतंत्र होने की वजह से मधुर गान गा लेती है और मीठे स्वर में गा लेती है, यही इसका अर्थ है। अब दूसरा है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, कि बहती हुई लबालब नदी में से उसकी गति को जान करके और उसके हृदय में से, उसके दिल में से एक चोंच भर मोती जैसा पानी ले जाती है। तो इसका आशय ये है। तो आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मज़ा आया होगा। आपको इसमें कोई भी ऐसी कोई बात नहीं लगी होगी कि जो आपको समझ में नहीं आई हो। मेरे को तो बहुत मज़ा आया है इसको पढ़ने में, पढ़ाने में। तो हम अगले पाठ के साथ आपको फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।